जरा सोचिए, जमीन के नीचे एक ऐसी दुनिया बसी है जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है, न चांद की चांदनी, जहां हवा भी चुपचाप बहती है और दीवारें सदियों पुराने राजों की गवाह हैं। ये वो जगहें हैं जो इंसानी नजरों से छुपी रहीं सदियों तक, और जब कभी किसी ने उनके दरवाजे खोले तो या तो वो डर गया या फिर खुद एक रहस्य बन गया। क्या आपको लगता है कि रहस्य सिर्फ पुरानी किताबों या खंडहरों में छिपे होते हैं? नहीं, असली रहस्य वहां होते हैं जहां जाने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। धरती के नीचे, वहां जहां रास्ते भूल भुलैया बन जाते हैं और दीवारों से अजीब सरगोशियां सुनाई देती हैं। कुछ सुरंगें ऐसी हैं जो युद्धों के दौरान बनाई गईं, लेकिन उनमें क्या क्या दफन कर दिया गया ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कुछ तहखाने ऐसे हैं जिनकी बनावट आज भी विज्ञान को चुनौती देती है। कुछ गुफाएं ऐसी हैं जो हजारों साल से बंद थीं, और जब खोली गईं तो उनके अंदर की चीजें देखने वालों की रूह कांप गई। कहीं दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह खुदे हैं तो कहीं हवा में अजीब सी गंध। कुछ ठिकाने ऐसे हैं जहां हर साल लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिलता। इन अंधेरों में छुपे हैं वो सवाल जिनका जवाब इतिहास, धर्म, विज्ञान और आध्यात्म कोई भी नहीं दे सका। नमस्कार, इस वीडियो में हम दुनिया के 10 रहस्यमयी भूमिगत स्थानों का जिक्र करने जा रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा कि वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगे तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। वेलकम टू रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल। यहां सच्चाई कभी कभी कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। नंबर 10। आइए एक ऐसे भूमिगत स्थान में प्रवेश करते हैं जहां मिस्र की प्राचीन सभ्यता, यूनानी कला और रोमन रहस्य एक दूसरे में घुल मिल चुके हैं। एक ऐसा मकबरा जहां हर दीवार, हर मूर्ति और हर पत्थर एक नहीं, कई संस्कृतियों के मृत आत्माओं की चुप्पी समेटे बैठा है। यह कोई कल्पना नहीं, यह है कोम एल शोकफा की कैटाकॉम्ब, मिस्र की धरती के नीचे बसा एक रहस्यमयी मृत्युलोक, जिसे आज भी दुनिया का सबसे विचित्र भूमिगत मकबरा कहा जाता है। कोम एल शोकफा का अर्थ होता है शार्ड्स का टीला, क्योंकि इस क्षेत्र में टेराकोटा के शार्ड्स का एक टीला हुआ करता था जिसमें ज्यादातर जार और मिट्टी से बनी वस्तुओं के टुकड़े होते थे। यह अलेक्जेंड्रिया शहर के पास स्थित है और माना जाता है कि इसकी शुरुआत दूसरी शताब्दी ईस्वी में हुई थी, रोमन शासनकाल के दौरान। ये कैटाकॉम्ब्स मूलतः एक अमीर रोमन मिस्री परिवार के लिए बनवाई गई थीं, लेकिन धीरे धीरे यह एक सार्वजनिक कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। यहाँ तकरीबन 300 शवों के दफन की जगह है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ मौजूद हैं मृतक पूजन के अनुष्ठानों के हॉल, मूर्तिकला और रहस्यमयी गलियारों का जाल। इस भूमिगत संरचना की विशेषता है इसकी 3 स्तरों वाली बनावट। पहली मंजिल पर स्वागत कक्ष, दूसरी पर समाधि और तीसरी पर जल भराव के कारण अब प्रवेश निषिद्ध है। यहाँ का सबसे रहस्यमय कक्ष है हॉल ऑफ कारकल्ला, जहाँ कुछ घोड़ों और युवाओं के शव पाए गए। कहा जाता है कि ये सभी एक रोमन सम्राट के आदेश पर एक साथ मारे गए थे। मजे की बात यह है कि इन दीवारों पर मिस्री देवताओं के चित्रों के साथ यूनानी शैली की मूर्तियां हैं, यानी ये जगह 3 संस्कृतियों का मिलन स्थल है, मिस्री, यूनानी और रोमन। इन गलियारों में टहलना ऐसा है जैसे कोई पुरातात्विक स्वप्न चल रहा हो। दीवारों पर खुदे चित्रों में एक ओर मिस्र के देवता अनूबिस हैं तो दूसरी ओर यूनानी टोगा चोगा पहने पुजारी। मृतकों को पुनर्जन्म दिलाने के लिए किए जाने वाले कर्मकांडों के संकेत और वहां रखे गए प्याले, दीप और मूर्तियां आज भी मानव सभ्यता के गुप्त संस्कारों को दर्शाते हैं। आज यह स्थल एक संरक्षित पर्यटन स्थल है जहां केवल पहले और दूसरे तल पर आम जनता जा सकती है। तीसरा स्तर, जो पानी में डूबा हुआ है, में एक रोटुंडा गोलाकार कमरा और एक ट्राइक्लिनियम भोज कक्ष शामिल है। कोम एल शोकफा की कैटाकॉम्ब हमें यह दिखाती है कि मृत्यु सिर्फ अंत नहीं, बल्कि एक ऐसा द्वार है जहां से संस्कृति, आस्था और कला नए रूप में जन्म लेती है। यह सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं, यह एक बहुसांस्कृतिक समाधि स्थल है जहां अंधकार में भी इतिहास दमकता है। जब मृत आत्माएं बोल नहीं सकती तो दीवारें बोलती हैं, और कोम एल शोकफा आज भी फुसफुसा रहा है।
नंबर 9। एक ऐसा स्थान जो धरती के नीचे छिपा है, जहां हर दीवार से डर की सिसकियां टकराती हैं और हवा में पसरी होती है सदियों पुरानी क्रंदन की गूंज। हम बात कर रहे हैं एडिनबर्ग वोल्ट्स, स्कॉटलैंड के दिल में स्थित वो भूमिगत भूल भुलैया जो आज भी रहस्य, त्रासदी और अपशकुन की चादर ओढ़े बैठी है। ये वॉल्ट्स यानी भूमिगत कोठरियां 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाए गए थे। इन्हें साउथ ब्रिज नामक पुल के नीचे स्थान की बचत के लिए निर्मित किया गया था। सोच तो व्यापारिक थी, लेकिन इन अंधेरे कमरों ने बहुत जल्द एक भयावह मोड़ ले लिया। शुरुआत में यहां दुकानदार, शिल्पकार और भंडारण के लिए व्यापारी आते थे, लेकिन नमी, वायुहीनता और अंधकार ने इस जगह को धीरे धीरे अमानवीय निवास में बदल दिया। जैसे जैसे ऊपर की दुनिया रोशन होती गई, नीचे की ये अंधेरी गलियां गरीबों, अपराधियों, तांत्रिकों और मृतकों का बसेरा बनती गईं। यहाँ की दीवारें उस समय के भूख से बिलबिलाते बच्चों की चीखें सुन चुकी हैं। अपराधियों द्वारा छिपाए गए शव, अवैध सर्जरी और तांत्रिक अनुष्ठानों की कहानियां सब यहीं की हैं। बर्क और हरे जैसे कुख्यात लाश चुराने वाले इसी क्षेत्र में लाशों का व्यापार किया करते थे। लेकिन एडिनबर्ग वॉल्ट्स का रहस्य सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है। आज भी जो यहां जाता है वो खाली नहीं लौटता। पर्यटकों और खोजकर्ताओं ने यहां अजीब घटनाएं महसूस की हैं। किसी के कंधे पर अचानक किसी अदृश्य हाथ का दबाव, दीवार से आती फुसफुसाहट, बिना वजह बुझती मशालें और कुछ कमरों में सांस तक लेना मुश्किल। सबसे कुख्यात आत्मा मानी जाती है डेड वॉचर, जो कहा जाता है कि आगंतुकों पर नजर रखता है। उसकी उपस्थिति एक तेज ठंडक और घुटन के रूप में महसूस होती है। और एक कक्ष है जिसे द स्टोन सर्कल कहा जाता है। यहां किसी को अकेले नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि अतीत में कई लोग बेहोश हुए हैं। कुछ को अंदर से तेज खरोंच के निशान मिले और कुछ ने कभी लौटने से इनकार कर दिया। आज यह स्थल घोस्ट टूर और पैरानॉर्मल रिसर्च के लिए विश्व भर में चर्चित है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां का एक बड़ा भाग अब भी बंद है। वहां जाना प्रतिबंधित है। कारण सुरक्षा की दृष्टि से असहज। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं वहां आज भी कुछ जाग रहा है, कुछ जो नींद में नहीं, जागती आंखों में डर दिखा देता है। यह सिर्फ एक भूमिगत संरचना नहीं, यह है डर का गढ़, जहां अतीत आज भी सांस ले रहा है। नंबर 8। कल्पना कीजिए एक ऐसी भूल भुलैया जो इंसानी बस्तियों के नीचे हजारों किलोमीटर तक फैली हो, जिसकी गहराई में उतरने के बाद दिशा, समय और चेतना सबका बोध मिट जाए। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के दिल में छुपे ओडेसा कैटाकॉम्ब्स की। एक ऐसा भूमिगत संसार जो दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है। ओडेसा शहर के नीचे फैली ये भूमिगत सुरंगें किसी प्राकृतिक चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि मानव निर्मित हैं। ये कैटाकॉम्ब्स 19वीं शताब्दी के आसपास चूना पत्थर की खुदाई से बनी थीं। लोगों ने जमीन से पत्थर निकाला, मकान बनाए, लेकिन जमीन के भीतर छूट गए ये रास्ते एक दिन धरती के सबसे बड़े भूमिगत जाल में बदल गए। इन सुरंगों की कुल लंबाई है करीब 2500 किलोमीटर। जी हां, ये आंकड़ा सुनकर दुनिया के तमाम भूमिगत नेटवर्क छोटे लगते हैं। यहां तक कि पेरिस की कैटाकॉम्ब्स भी इससे कई गुना छोटी हैं। लेकिन ये सिर्फ संख्या नहीं, ये रास्ते इतिहास, त्रासदी और रहस्य से सने हुए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यही सुरंगें सोवियत पक्ष के गुरिल्ला लड़ाकों का आश्रय स्थल बनी। उन्होंने यहां छुपकर हमले किए, योजनाएं बनाई और जीवित बचे। आज भी अंदर की दीवारों पर उनकी बनाई नक्शे, चित्र और संदेश देखे जा सकते हैं। लेकिन ओडेसा कैटाकॉम्ब्स की असली रहस्यमयता तब शुरू होती है जब आप उन हिस्सों में प्रवेश करते हैं जहां अब कोई नहीं जाता। यहां रास्ते इतने उलझे हुए हैं कि जीपीएस भी बेबस हो जाता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि लोग अंदर गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। सबसे प्रसिद्ध मामला है माशा नामक एक लड़की का, जो 2005 में दोस्तों के साथ नए साल की पार्टी के बाद कैटाकॉम्ब्स में गई और फिर खो गई। कुछ साल बाद उसका शव मिला, लेकिन उसका कैमरा आज भी रहस्य बना हुआ है, जो कभी मिला ही नहीं। आज ओडेसा कैटाकॉम्ब्स का एक छोटा हिस्सा संग्रहालय के रूप में पर्यटकों के लिए खोला गया है, लेकिन बाकी हिस्सा
अब भी खामोशियों में डूबा हुआ है। कुछ हिस्से सरकारी सुरक्षा के अधीन हैं और कुछ अब भी स्थानीय डिगर्स और एक्सप्लोरर्स के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की हवा में अजीब सी ठंडक है। दीवारों से रिश्ता पानी कभी कभी ऐसा आभास देता है जैसे कोई सांस ले रहा हो, और कुछ स्थानों पर इतनी गहराई है कि जमीन का कंपन भी यहां नहीं पहुंचता। ओडेसा कैटाकॉम्ब्स कोई साधारण सुरंग नहीं, ये है इतिहास, खौफ और भटकती आत्माओं की भूल भुलैया, जहां हर मोड़ पर एक नई गूंज पर्यटकों का इंतजार कर रही होती है और हर रास्ता एक नया रहस्य। नंबर 7, जहां धरती पर सब कुछ खत्म हो चुका है, इमारतें राख बन चुकी हैं, आसमान में धुआं है और इंसान केवल यादें बन चुके हैं। लेकिन ठीक उस समय धरती के नीचे एक रहस्यमयी बंकर की दीवारों के भीतर कुछ लोग जिंदा हैं, योजनाएं बना रहे हैं और दुनिया को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह है बर्लिंगटन बंकर, ब्रिटेन की धरती के नीचे बसी एक ऐसी गुप्त दुनिया जिसे दशकों तक आम जनता से छुपा कर रखा गया। यह बंकर 1950 के दशक में बनाया गया था, जब शीत युद्ध का डर ब्रिटेन और दुनिया के सिर पर मंडरा रहा था। माना जाता था कि किसी भी पल परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है, और उसी समय के लिए तैयार किया गया था ये विशाल भूमिगत परिसर। 35 एकड़ में फैला ये बंकर किसी छोटे शहर से कम नहीं। इसमें थे 4000 लोगों के लिए रहने की व्यवस्था, अस्पताल, संचार केंद्र, पानी के टैंक, फूड स्टोर, रेडियो ट्रांसमीटर और यहां तक कि प्रधानमंत्री के लिए अलग कमरा भी। ये था इमरजेंसी गवर्नमेंट वॉर हेडक्वार्टर्स, यानी यदि लंदन नष्ट हो जाए तो ब्रिटेन की सरकार यहीं से चलेगी। ये बंकर ब्रिटेन के कोर्सम नामक क्षेत्र के नीचे स्थित है। इसकी असल शुरुआत हुई थी एक पुराने पत्थर की खान से, जहां पहले चूना पत्थर निकाला जाता था। फिर इसे इतनी गहराई और तकनीक से विकसित किया गया कि यह बन गया एक पूरी तरह आत्मनिर्भर भूमिगत शहर। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस बंकर का अस्तित्व 2004 तक जनता से छुपा रखा गया था। यह 50 सालों तक गुप्त योजना का हिस्सा रहा और इसके कर्मचारियों ने भी कभी इसकी सच्चाई किसी को नहीं बताई। 2004 में इसे गोपनीय से हटाया गया, लेकिन आज भी यह बंकर आम जनता के लिए खुला नहीं है। कुछ हिस्सों को आधिकारिक संग्रहण और आर्काइव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी बंकर आज भी रहस्य से ढका हुआ है। कहा जाता है कि इसकी दीवारों में आज भी कामकाजी टेलीफोन लाइनें हैं, रेडियो स्टेशन आज भी सक्रिय हो सकते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी सरकार के पास इसकी चाबी है? क्या आज भी कोई आपातकाल योजना के तहत इसे इस्तेमाल कर सकता है? बर्लिंगटन बंकर हमें यह बताता है कि जब दुनिया सबसे बड़ी तबाही की कगार पर थी, तब इंसान ने धरती के नीचे भी जीवन की चिंगारी बचाकर रखी थी। यह सिर्फ एक बंकर नहीं, यह एक गुप्त सभ्यता का बीज है जो अंधकार में भी प्रकाश की योजना बना रही थी। नंबर 6, कल्पना कीजिए एक ऐसी सुरंग की जो धरती के नीचे लगभग 325 मीटर तक जाती है और जिसकी गहराई में छुपे हैं सदियों पुराने नमक के महल, मंदिर, मूर्तियां और रहस्य। जी हां, हम बात कर रहे हैं वेलिच का नमक खान, पोलैंड की धरती के गर्भ में बसी वो रहस्यमयी दुनिया जो इंसानी शिल्पकला और प्राकृतिक अद्भुतता का अनोखा संगम है। ये खान 13वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। सोचिए, आज से लगभग 700 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अंधकार में थे, तब पोलैंड की जमीन के नीचे नमक की ऐसी खदानें बन रही थीं जो आज भी अस्तित्व में हैं। लेकिन यह सिर्फ कोई आम खान नहीं, ये है एक भूमिगत संसार जो अपने भीतर समेटे हुए है भव्य सभागृह, प्राचीन चैपल, अद्भुत झीलें और नमक से तराशी गई ऐसी कलाकृतियां जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इस खान की कुल लंबाई लगभग 300 किलोमीटर है, लेकिन पर्यटकों के लिए सिर्फ 3.5 किलोमीटर का हिस्सा ही खुला है। पर यही छोटा हिस्सा इतना शानदार और रहस्यमय है कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। एक जगह है सेंट किंगा चैपल, जो पूरी तरह से नमक से बनी हुई है। दीवारें, मूर्तियां, झूमर तक सब कुछ सिर्फ नमक से। यह स्थान न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि कला, विज्ञान और इतिहास का जीवित उदाहरण भी है।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों बनाई गई इतनी जटिल और सुंदर भूमिगत संरचना। असल में वेलिचका खान मध्य युग में यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नमक खदानों में से एक थी। नमक को उस समय सफेद सोना कहा जाता था। यहां से निकला नमक पोलैंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। लेकिन समय के साथ जब खनन बंद हुआ, तब इस स्थान को स्मारक और संग्रहालय का रूप दे दिया गया। आज ये खान सिर्फ पोलैंड का गौरव नहीं, बल्कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस अद्भुत स्थान के अंदर आज भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। कहा जाता है कि इन गुप्त मार्गों में आज भी कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जो कभी सामने नहीं आए। कुछ पर्यटकों ने यहां अजीबोगरीब अनुभव की भी बात कही, जैसे कि मूर्तियों से निकलती ध्वनि, खुद ब खुद जलने बुझने वाली रोशनी और कुछ कमरों में असामान्य ऊर्जा। वैज्ञानिक इसे आवाजों की गूंज, प्राकृतिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र या थकावट का परिणाम बताते हैं। लेकिन जो वहां गया है वो जानता है कि इस खदान में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस होता है। नंबर 5। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी सुरंग में प्रवेश करते हैं जो रोशनी निगल जाती है, आवाज को दीवारें लौटा देती हैं और जहां इतिहास की हर परत आज भी सांस लेती है। एक भूमिगत संसार जो रोमन खनिकों से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के शरणार्थियों तक हजारों वर्षों की यादें और रहस्य समेटे बैठा है। हम बात कर रहे हैं चिस्लेहर्स्ट गुफाओं की, इंग्लैंड की धरती के नीचे छुपा एक ऐसा रहस्यमयी मायाजाल जहां हर मोड़ पर अतीत की परछाइयां चलती हैं। लंदन के दक्षिण पूर्व में स्थित ये गुफाएं लगभग 20 मील यानी 35 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंगों का जाल है। 13वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक इन गुफाओं का निर्माण चकमक पत्थर और चूने से जलने वाले चाक के खनन से हुआ था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण 2000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। सबसे पहले रोमन लोगों ने यहां से चूना पत्थर निकाला, फिर सैक्सन और ड्रूइड संस्कृतियों ने इसे अपनाया। इन सुरंगों का कोई एक उद्देश्य नहीं था। कभी यह खदान थी, कभी छुपने का स्थान, कभी शरण गृह और कभी बम से बचाने की आश्रय स्थली। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जर्मन बम वर्षक लंदन पर हमला कर रहे थे, तब चिस्लेहर्स्ट गुफाएं एक जीवित शहर बन गईं। यहां करीब 15,000 लोगों ने शरण ली थी। यहां अस्पताल, स्कूल, यहां तक कि एक छोटा थिएटर तक बनाया गया था। धरती के नीचे ही जीवन चलता था और ऊपर मौत बरस रही थी। इन गुफाओं को लेकर जो सबसे चौंकाने वाली बातें हैं वो हैं इसके पारलौकिक अनुभव। स्थानीय गाइड्स और पर्यटक दावा करते हैं कि उन्होंने यहां अदृश्य पदचाप, फुसफुसाहटें और कभी-कभी एक युवती की परछाई देखी है जो कहते हैं कि किसी जमाने में बलिदान का शिकार हुई थी। यहां का एक विशेष भाग है जहां माना जाता है कि प्राचीन अनुष्ठान और बलि दी जाती थी। आज भी वहां खड़े होकर कुछ लोग अजीब कंपन और ऊर्जा महसूस करते हैं, एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आज चिस्लेहर्स्ट गुफाएं आम जनता के लिए खुली हैं। गाइडेड टॉर्च टूर, ऐतिहासिक प्रदर्शनियां और संगीत कार्यक्रम तक यहां होते हैं। लेकिन चेतावनी दी जाती है, बिना मार्गदर्शक के प्रवेश न करें, क्योंकि यह भूल भुलैया इतनी विशाल और जटिल है कि एक बार रास्ता भटके तो बाहर आना कठिन ही नहीं, असंभव हो सकता है। चिस्लेहर्स्ट गुफाएं केवल एक खनन स्थल नहीं, यह एक जीवंत ऐतिहासिक ग्रंथ है। हर सुरंग, हर पत्थर और हर गूंजता सन्नाटा बताता है कि समय चाहे जितना बदल जाए, कुछ रहस्य हमेशा छुपे रह जाते हैं। नंबर 4, जहां समय की धड़कनें रुक जाती हैं और अतीत की गूंज आज भी दीवारों से टकराकर लौट आती है। जहां कानून से भागते अपराधी छुपते थे और जहां मेहनतकश मजदूरों की हड्डियां चटकती थीं, अंधेरे में चुपचाप। हम बात कर रहे हैं मूस जॉ की सुरंगों की। कनाडा की धरती के नीचे छुपा एक ऐसा अतीत जिसे जानकर आपकी सोच हिल जाएगी। सस्केचेवान प्रांत के छोटे से शहर मूस जॉ के नीचे फैली ये सुरंगें कभी शहर की रगों में दौड़ती जीवन रेखा थीं, लेकिन ये जीवन ऊपर से नहीं, छुपकर अंधेरे में चलता था। इन सुरंगों की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई,
जब चीनी आप्रवासी मजदूर कनाडा में रेलवे निर्माण के लिए गंगटोक, जब उनका काम खत्म हुआ तो उन्हें सताया गया, भेदभाव हुआ और उन्हें जमीन के नीचे छुपकर जीने के लिए मजबूर किया गया। इन चीनी मजदूरों ने मूस जौ के नीचे खुफिया गलियारों और सुरंगों का एक ऐसा जाल बुन दिया जो न केवल उनके रहने बल्कि काम करने और जीवित रहने के लिए भी जरूरी था। यहां उन्होंने अपना जीवन, अपना संघर्ष और अपनी चुप्पी सब कुछ दफन कर दिया। आज भी उन सुरंगों में घुटन भरा मौन, पसीने की गंध और संघर्ष की छाया बसी हुई है। 1920 के दशक में अमेरिका में शराबबंदी लागू हुई और ठीक उसी समय मूस जौ की सुरंगों में अपराध का एक नया अध्याय शुरू हुआ। कहते हैं कि अमेरिकी गैंगस्टर ऑल कापोन ने खुद यहां की सुरंगों से अपने शराब के कारोबार को चलाया था। यहां बनी थीं गुप्त प्रयोगशालाएं, तस्करी के गोदाम, जुए के अड्डे और बार, सब कुछ कानून की नजरों से बचाकर भूमिगत रूप से। आज मूस जौ की सुरंगें एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। यहां विशेष थीम आधारित टूर कराए जाते हैं। पैसेज टू फॉर्च्यून टूर दिखाता है चीनी मजदूरों की दारुण कथा, और द शिकागो कनेक्शन टूर में आपको अंधेरे सुरंगों में अल कापोन के राज और अपराध की दुनिया का अनुभव कराया जाता है। यह कोई आम संग्रहालय नहीं, यह एक जीवंत स्पर्शीय इतिहास है जो दर्शकों को अतीत में खींच ले जाता है। मूस जौ की सुरंगें हमें बताती हैं कि हर शहर के नीचे एक छुपी हुई परछाई होती है और कुछ कहानियां इतनी गहराई में दबी होती हैं कि उन्हें सुनने के लिए जमीन के नीचे उतरना पड़ता है। नंबर 3, एक ऐसा शहर जो धरती के नीचे इतना विशाल है कि उसमें हजारों लोग एक साथ रह सकें। सड़कों की जगह सुरंगें, मकानों की जगह गुफाएं और सूरज की रोशनी की जगह सिर्फ मशालों की टिमटिमाती लौ। ये कोई विज्ञान कथा नहीं, ये डेरिनकुयू है, तुर्की की धरती के गर्भ में छुपा एक भूमिगत नगर जिसने आज भी अपने इतिहास और रहस्य के द्वार बंद कर रखे हैं। तुर्की के कैपाडोसिया क्षेत्र में स्थित डेरिनकुयू का नाम सुनते ही दिमाग में उभरता है एक प्राचीन भूगर्भीय चमत्कार। इस भूमिगत नगर की खोज 1963 में एक साधारण व्यक्ति द्वारा हुई, जब वह अपने घर की दीवार तोड़ रहा था और अचानक एक रहस्यमयी सुरंग उसके सामने प्रकट हुई। जैसे जैसे खुदाई होती गई, एक के बाद एक कमरे, सुरंगें, कुएं, सभा कक्ष, अस्तबल, स्कूल और यहां तक कि गिरजाघर तक मिलते गए। डेरिनकुयू की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह धरती के नीचे 18 स्तरों तक फैला हुआ है और इसका सिर्फ 8 मंजिला भाग ही आज तक खोला गया है। यहां लगभग 20,000 लोगों के रहने, खाने पीने, पूजा करने और युद्ध से छुपने की पूरी व्यवस्था मौजूद थी। शहर में हवा के लिए वेंटिलेशन शाफ्ट, जल संरक्षण के लिए कुएं और बाहरी आक्रमण से बचने के लिए पत्थरों के विशाल दरवाजे लगाए गए थे जिन्हें भीतर से बंद किया जा सकता था। इतिहासकारों का मत है कि इस भूमिगत नगर का निर्माण 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फ्राइगियनों द्वारा शुरू किया गया और बाद में इसे ईसाई समुदायों ने शरण के रूप में विकसित किया जब उन्हें अरब आक्रमणों से बचना पड़ा। यह सिर्फ एक आश्रय स्थली नहीं बल्कि एक सुसंगठित भूमिगत जीवन था जिसमें समाज, धर्म और सुरक्षा सबका संतुलन था। वर्तमान में डेरिनकुयू को आंशिक रूप से खोला गया है। यह आज तुर्की का प्रमुख पर्यटन स्थल है, लेकिन अब भी इसकी गहराई में कई अप्रवेशित सुरंगें और रहस्यमय कक्ष हैं। यह हमें बताता है कि जब जमाना खतरनाक हो तो इंसान ऊपर नहीं, नीचे उतरकर भी जीने का रास्ता बना लेता है। नंबर 2, जहां न इमारतें हैं, न ऊंची दीवारें, न बाजार की चहल पहल, न छतों से आती सूरज की किरणें। ये कोई वीरान इलाका नहीं बल्कि हजारों लोगों का जीवित सांस लेता हुआ शहर है, वो भी जमीन के नीचे। जी हां, हम बात कर रहे हैं कूबर पेड़ी, ऑस्ट्रेलिया की तपती धरती के नीचे बसी एक रहस्यमयी अंडरग्राउंड दुनिया की। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित इस क्षेत्र में गर्मियों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दिन के समय सूर्य इतना प्रचंड हो जाता है कि सामान्य जीवन असंभव हो जाता है, और इसी अत्याचारपूर्ण प्रकृति से बचने के लिए इंसान ने किया विकास का एक अनोखा प्रयोग। उसने अपना पूरा शहर धरती के नीचे बसा दिया।
कूबर पेड़ी की शुरुआत 1915 में हुई, जब यहां ओपल एक बहुमूल्य रत्न की खोज हुई। ओपल के लिए खदानें बनी, मजदूर आए और वही मजदूर तपती गर्मी से तंग आकर जमीन के नीचे ही रहने लगे। धीरे धीरे यहां बने घर, चर्च, दुकानें, होटल, बार और यहां तक कि अंडरग्राउंड कला दीर्घाएं। यह कोई अस्थायी बस्ती नहीं, बल्कि एक स्थायी भूमिगत शहर है, जहां लोग आज भी रहते हैं, काम करते हैं और जीवन को पूरी गरिमा के साथ जीते हैं। इन घरों को कहते हैं डग आउट्स। ये न तो टिन की छत से तपते हैं, न ही सर्दी में जमते हैं। इनका तापमान साल भर लगभग 23 से 25 डिग्री बना रहता है, बिना किसी एयर कंडीशनर या हीटर के। यहाँ की दीवारें रेत पत्थर की खुदी हुई होती हैं और अक्सर लोग इन्हें सजाते भी हैं, जैसे किसी आधुनिक अपार्टमेंट को सजाया जाता है। कूबर पेड़ी को देखकर लगता है जैसे कोई वैकल्पिक सभ्यता बसाई गई हो। यहाँ घूमना किसी विज्ञान कथा फिल्म जैसा लगता है और शायद यही वजह है कि कई फिल्मों की शूटिंग भी यहीं हुई। कूबर पेड़ी कोई मजबूरी नहीं, ये इंसानी जिजीविषा की मिसाल है। ये दिखाता है कि जब हालात कठिन हो जाएं, तो इंसान हार नहीं मानता, वह नई दुनिया रचता है। नंबर 1, एक ऐसी गुफा जहां आज से नहीं बल्कि 30,000 वर्ष पहले भी इंसानों ने जीवन के चिन्ह छोड़े थे। दीवारें बोलती हैं, चित्र सांस लेते हैं और हर कोना इस बात की गवाही देता है कि सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई होगी। हम बात कर रहे हैं भीमबेटका शैलाश्रयों की, भारत के मध्य भाग में बसा वह रहस्यमयी स्थान जिसे देखकर इतिहासकार भी अवाक रह जाते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की विंध्य पर्वतमाला में स्थित भीमबेटका एक ऐसा गुफा समूह है जहां 700 से अधिक शैलाश्रय हैं। यहाँ की चित्रकारी इतनी प्राचीन है कि वैज्ञानिक मानते हैं ये चित्र पाषाण युग से लेकर मध्यकाल तक की मानव संस्कृति को दर्शाते हैं। यहाँ के चित्रों में नृत्य करते मानव, शिकार के दृश्य, पशु पक्षी, हथियार, युद्ध और अनुष्ठान तक की झलक मिलती है, और ये सब बिना किसी आधुनिक उपकरण के बस प्राकृतिक रंगों और पत्थरों से बनाए गए। भीमबेटका की खोज वर्ष 1957 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। लेकिन असली आश्चर्य तब हुआ जब कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये चित्र कम से कम 30,000 वर्ष पुराने हैं। यह स्थान सिर्फ एक गुफा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की सबसे पुरानी पाठशाला है, जहां दीवारें किताब हैं और चित्र उस युग की संस्कृति, समाज और सोच का आईना। भीमबेटका की गुफाएं पूरी तरह प्राकृतिक हैं, परंतु इनका वास्तु संयोजन और अंदर की गुप्त शांति इसे एक ध्यान स्थली का रूप देती है। यहाँ की कुछ गुफाएं इतनी गहराई में हैं कि सूर्य की किरणें भी सीधे प्रवेश नहीं कर पाती, और भीतर का वातावरण एक तपस्वी एकांत जैसा अनुभव कराता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यहाँ प्राचीन साधना की गई होगी, और कुछ चित्रों में तांत्रिक चिन्ह भी देखे गए हैं जो इसे और रहस्यमय बना देते हैं। भीमबेटका को वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आज यह एक संरक्षित पर्यटन स्थल है, लेकिन इसकी भीतरी गुफाओं तक अभी भी शोधकर्ताओं और विशेष अनुमति प्राप्त लोगों को ही पहुंचने की अनुमति है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक, इतिहास प्रेमी और पुरातत्वविद आते हैं, लेकिन आज भी कई गुफाएं और चित्र ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। भीमबेटका की दीवारें आज भी पूछ रही हैं, क्या तुम सुन सकते हो वो आवाजें जो हजारों सालों से बोलने की कोशिश कर रही हैं? यह हमें बताता है कि इतिहास किताबों में नहीं, बल्कि पत्थरों की चुप्पी में छुपा होता है। यह स्थान सिर्फ पुरातात्विक महत्व नहीं रखता, यह मानवता का आदिम दस्तावेज है। नमस्कार। फिलहाल अब वीडियो समाप्त होता है। पार्ट 2 के लिए अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा, अगले वीडियो में क्या देखना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।